नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मैं पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो एसएससी सीजीएल 2022 के जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि आपकी आंसर की आ चुकी है और आपने सभी ने अपने मार्क्स चेक कर लिए होंगे। तो अब आपका जो अगला पड़ाव है वो है टियर 2 एग्ज़ाम। तो ढेर सारे जो एस्पिरेंट हैं वो जानना चाहते हैं कि टियर 2 में कितने नंबर लाने पर कोई ना कोई पोस्ट मिलेगी, यानी कि सिलेक्शन के लिए 300 नंबर में से कितने नंबर आपको लाने पड़ेंगे ताकि आपको कोई ना कोई पोस्ट मिल जाए। मिनिमम पोस्ट जो है वो कितने मार्क्स पर मिलेगी और जो 4800 ग्रेड पे की जॉब है वो आपको कितने नंबर पे मिलेगी। तो इसके बारे में यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। इसके लिए 2020 की भी हेल्प लेंगे, 2021 की भी लेंगे कि 2020 में वैकेंसी कितनी है और उसके हिसाब से कितने नंबर पे आपका फाइनल सिलेक्शन हो रहा है, 2021 में कितनी वैकेंसी है और उसके हिसाब से फाइनल जो सिलेक्शन है वो कितने परसेंट नंबर पे हो रहा है। तो यहाँ पे आपको डाटा देने का प्रयास है ताकि आप आपके दिमाग में एक माइंडसेट क्लियर हो सके और आप एक क्लियर कट अपना डाटा लेके चल सको कि हाँ इतना स्कोर करना है। और ये भी आपको बताऊंगा कि कितने का टारगेट आपको लेके चलना है, उसको कैसे अचीव करना है, उसके बारे में भी यहाँ पे बात करेंगे। तो डिटेल में सारी चीज़ों को समझेंगे। एक डाउट और स्टूडेंट के दिमाग में है कि टियर 2 की प्रिपरेशन किनको करनी चाहिए। तो मैं कई बार इस बात को बोल चुका हूँ कि अगर आपके आंसर की देखने के बाद राय स्कोर 100+ बनना है तो आप टियर 2 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करिए। और एक बात और मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो सेफ स्कोर है या जो कट ऑफ है वो 3 चीज़ों पर पार्टिकुलरली डिपेंड करती है। पहला है कि वैकेंसी कितनी है, उसके अलावा जिस भी हम वैकेंसी का हम लोग कट ऑफ डिस्कस कर रहे हैं या सेफ स्कोर डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें पार्टिकुलर वैकेंसी कितनी है, उसके अलावा आपका जो डिफ़िकल्टी लेवल है एग्ज़ाम का वो कैसा है। एग्ज़ाम अगर इजी पूछा जाता है तो जाहिर सी बात है कि कट ऑफ आपकी कम जाएगी, ज़्यादा जाएगी, और अगर आपका एग्ज़ाम जो है वो डिफ़िकल्ट आता है तो जाहिर सी बात है कि कट ऑफ पे लगाम लगेगी। उसके अलावा नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से होगा इस बात पे भी आपका डिपेंड करेगा। और ये तीनों फैक्टर इस बार आपके अप्लाई होंगे। वैकेंसी की अगर बात की जाए तो वैकेंसी आपकी 40,000 के आसपास है। 37,000 प्लस वैकेंसी तो रिपोर्ट कर ली गई है, वैकेंसी आपकी 40,000 प्लस होंगी। डिफ़िकल्टी लेवल हम ये मान के चल रहे हैं, यहाँ पे जो हम प्रेडिक्शन करेंगे वो इस बात को सोच के चलेंगे कि पेपर आपका जो है वो मॉडरेट लेवल का आता है। अगर पेपर और ज़्यादा डिफ़िकल्ट आता है तो ये सिनेरियो कुछ और होगा। उसके अलावा इस बार नॉर्मलाइजेशन भी आपका होगा मेंस के एग्ज़ाम में, क्योंकि 40,000 वैकेंसी है तो 4 लाख प्लस बच्चों को यहाँ पे मौका मिलेगा। तो 1 सिटिंग में एग्ज़ाम कराना एक दिन में पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपका जो टियर 2 का एग्ज़ाम है वो डिफरेंट शिफ्ट में होगा और एक दिन में कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो जाहिर सी बात है इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा तो नॉर्मलाइजेशन का भी इफेक्ट पड़ेगा। तो इन सारे बातों को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे और आपको एक क्लियर कट विजन देने का प्रयास है कि कितने का टारगेट आप लेके चलो और कितने नंबर पे आपको कोई ना कोई जॉब मिल जाएगी। बस आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप पूरा देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं 2020 की कि 2020 में जो फाइनल कट ऑफ है वो कितना गया, कितने परसेंट नंबर लाने पर कोई बच्चे को जॉब मिल गई। अगर हम 2020 की बात करें तो 2020 में जो वैकेंसी थी आपकी वो 7,000 प्लस थी। ये जो चार्ट है वो मैंने क्यू मैथ्स से लिया है, तो इसका जो कंप्लीट क्रेडिट है वो मैं क्यू मैथ्स को देता हूँ। तो आपको मैं पहले दिखा देता हूँ सबसे कम जो कट ऑफ है वो कितनी है। जाहिर सी बात है आपको पता होगा कि सबसे कम जो कट ऑफ है वो टैक्स असिस्टेंट की जाती है। तो टैक्स असिस्टेंट सीबीआईसी की अगर कट ऑफ की बात करें तो 526 नंबर पे सिलेक्शन हुआ। अदर कैटेगरी का भी आप लोग देख पा रहे होंगे, ओबीसी का, एससी एसटी, बाकी तो यूआर से कम रहेगा। यूआर एक पैमाना है जहाँ से हम सेट कर सकते हैं कि हाँ अगर इतना कर लोगे, इतने मार्क्स अगर आ जाते हैं चाहे अदर कैटेगरी के भी होंगे तभी आप पास हो जाओ, क्योंकि यूआर से ज़्यादा तो कट ऑफ जाएगी नहीं। यूआर की सबसे मैक्सिमम कट ऑफ आपकी होती है। तो टैक्स असिस्टेंट सीबीआईसी की कट ऑफ कितनी है, 526। टैक्स असिस्टेंट सीबीडीटी की कट ऑफ आपकी कितनी है, आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो कट ऑफ है सीबीडीटी की वो कितनी है आपकी, 530। तो आप लोग खुद सोच सकते हैं कि आउट ऑफ ये 700 है, 749। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी 70% से ज़्यादा कट ऑफ है यहाँ पे। अगर हम बात करें जो हायर पोस्ट है जैसे कि डबल एओ, तो डबल एओ की कट ऑफ आप लोग देख पा रहे होंगे 635। अगर हम असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर आईबी की बात करें 576। एमई की बात करें जो काफ़ी डिमांडिंग है 601 कट ऑफ। अगर हम इंस्पेक्टर की बात करें जहाँ पे आपका सीपीटी होता है, सीपीटी का एग्ज़ाम, तो आप लोग देख पा रहे होंगे जैसे इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, इसकी कट ऑफ कितनी है आपकी 572 नंबर, यानी कि 80% प्लस आपकी कट ऑफ। अगर हम एक्साइज इंस्पेक्टर की बात करें जो कि काफ़ी डिमांडिंग जॉब है तो 559, यानी कि 80% गई है आपकी कट ऑफ। 700 आउट ऑफ 700 ये है। तो आप लोग ये देख पा रहे होंगे
उसके अलावा अगर हम ऑडिटर की बात करें जहाँ पे आपका टाइपिंग नहीं मांगा जाता है, 2800 ग्रेड पे की जॉब है आपकी, ये 545 कट ऑफ है। ऑडिटर CGDA की अगर हम बात करें, ये कैग की कट ऑफ 545 और CGDA की कट ऑफ 542। इसका मतलब है कि 80% नंबर लाने पर कोई ना कोई पोस्ट, अगर CGL 2020 में आप थे तो वैकेंसी आपकी कितनी थी, CGL 2020 में 7000 वैकेंसी थी, 7000 प्लस, और जो कट ऑफ है वो 80% नंबर पे आपको कोई ना कोई यहाँ पे जॉब मिल गई है। 80% पे आपको जॉब मिल रही है 2020 में, डिसेंट जॉब, ठीक है। अगर हम 2021 की बात करें तो 2021 का आपका टियर 3 का रिजल्ट आ चुका है। तो टियर 3 का जो रिजल्ट आया है उसमें मैं आपको बता दूं कितने नंबर पे कट ऑफ आपकी जाएगी, कितने नंबर सेफ रहेगा। अगर हम CPT की बात करें तो CPT की जो कट ऑफ है UR की, वो कितनी है, 564 नंबर, ठीक है। इसका मतलब है 564 पे सिलेक्शन नहीं होगा, इससे ऊपर आपकी कट ऑफ जाएगी, यानी कि जो एक्साइज इंस्पेक्टर है या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर वो इससे ऊपर पे मिलेगा, यानी कि 80% से ऊपर पे आपका सिलेक्शन यहाँ पे होगा, एक डिसेंट जॉब आपको मिलेगी। अगर हम टैक्स असिस्टेंट या अदर पोस्ट की बात करें तो आप लोग देख पा रहे होंगे जो लिस्ट 4 है, लिस्ट 4 जो है, लिस्ट 5 इस बार 5 लिस्ट निकली हैं, ठीक है, क्योंकि JSO और जो स्टेटिस्टिक वाली जो पोस्ट है उसका अलग अलग कर दिया है। तो UR की जो कट ऑफ है वो कितनी है, 540। तो इसका ये मतलब नहीं है कि 540 वाले का सिलेक्शन हो जाएगा। अगर 550 तक मार्क्स हैं आपके UR कैटेगरी में तो आपके सिलेक्शन के चांसेस रहेंगे, यानी कि 80% पे यहाँ पर 80% या उससे ऊपर पे जॉब आपको मिल रही है। अगर 80% नंबर लेके आ रहे हो तो कोई ना कोई पोस्ट आपको मिल जाएगी। तो यहाँ से आपको एक आइडिया लग गया कि 7000 वैकेंसी पर 80% नंबर लाने पर आपको सिलेक्शन मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं 2022 की। तो 2022 में क्या क्या डिफर है, सबसे पहले ये समझ लो आप कि पैटर्न आपका चेंज कर दिया गया है। पैटर्न की अगर हम बात करें तो रीजनिंग आपके टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथ्स के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंग्लिश की अगर हम बात करें तो 45 क्वेश्चन, और GS की बात करें तो आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कंप्यूटर अलग से आपका पूछा जाएगा, तो वो सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर का है। जिन पोस्ट के लिए CPT जिनमें आपको देना पड़ता था उसमें कंप्यूटर के मार्क्स आपके देखे जाएंगे, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पे जो आपका एग्ज़ाम है पूरा का पूरा वो 1 सिटिंग में होगा। 1 घंटे आपको इस पोर्शन के लिए मिलेगा। तो 1 घंटे का मतलब है कि जब आप इस पोर्शन को सॉल्व कर रहे हो तो सिर्फ इसी को सॉल्व कर सकते हो 1 घंटे में, इसको आप टच नहीं कर सकते हो। और इस 1 घंटे में आपको ये वाला पोर्शन करना है, इसको सॉल्व करते हो आप, इसको टच नहीं कर सकते हो। तो ये भी एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फैक्टर है, इससे भी आपका फ़र्क पड़ेगा। उसके अलावा जो आपकी माइनस मार्किंग है, जो निगेटिव मार्किंग है वो 1/3 है, तो इससे भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा। GS की वजह से आपके अटेम्प्ट बढ़ेंगे। और अगर हम लेवल की बात करें तो लगभग मेंस में आप देखो बहुत बड़ा चेंजेस नहीं किया है। मैथ्स और रीजनिंग का पहले भी वेटेज ज़्यादा होता था, इस बार भी अगर मैथ्स आपकी अच्छी है तो आपकी रीजनिंग अच्छी होगी। तो आप लोग देखो यहाँ पे 30-30-60 यानी कि 180 नंबर ये, और 45 नंबर आपका 45 क्वेश्चन जो हैं वो इंग्लिश के पूछे जा रहे हैं। तो एक क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी कि 45 तियाँ कितना हुआ, 5 15 3 12 135 ये, यानी कि टोटल जो वेटेज है 5 8 3 11 और 3, यानी कि 315 नंबर का यही आ रहा है। तो अगर आप यहाँ पे 300 नंबर कर सकते हो तो इतने में ही सेफ हो। और यहाँ पर भी आप अगर ठीक ठाक पढ़ लेते हो तो 10 से 15 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लोगे, इजीली कर लोगे। तो इसी तरीके से आपको कुछ स्ट्रेटजी बनानी है। तो यहाँ पे देखो, अगर नंबर ऑफ अटेम्प्ट बढ़ेंगे तो जो निगेटिव मार्किंग है वो एक दूसरे को इक्वलाइज कर देगी। अगर आपका जो एग्ज़ाम है उसका डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो मॉडरेट आता है, मॉडरेट ही मान के यहाँ पे हम लोग प्रेडिक्शन कर रहे हैं। अगर थोड़ा और डिफ़िकल्ट होता है एग्ज़ाम तो जाहिर सी बात है ये कट ऑफ और ज़्यादा नीचे गिरेगी आपकी, बहुत कम नंबर पे भी सिलेक्शन आपका हो सकता है। लेकिन ऑन एन एवरेज जिस तरीके से पैटर्न आपका चल रहा है मॉडरेट लेवल का, वैसा ही अगर आपका एग्ज़ाम का पैटर्न रहता है तो ये मान के चलिए कि कहाँ 7000 वैकेंसी हैं, 7000 वैकेंसी में 80% पे सिलेक्शन हो रहा है। अब आपका 35,000 प्लस वैकेंसी है, 40,000 वैकेंसी आप ये मान के चलो, 37,000 तो अभी रिपोर्ट की गई थी, यानी कि 5 गुना ज़्यादा वैकेंसी है, 5 गुना वैकेंसी है आपकी। तो 5 गुना वैकेंसी है तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा आपका, तो कट ऑफ डाउन जाएगी। तो सेफ स्कोर कितना क्या रहेगा ये मान के चलिए कि अगर आप 270 प्लस नंबर लेके आते हो तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा, कोई ना कोई पोस्ट आपको मिल जाएगी। अगर बेहतर पोस्ट की बात करें तो ये मान के चलिए कि 300 प्लस नंबर अगर आपके आते हैं तो आपको इंस्पेक्टर लेवल की पोस्ट मिल जाएगी। तो आपका जो टारगेट होना चाहिए वो 300 प्लस का ही होना चाहिए। 300 प्लस नंबर अगर आप टारगेट लेके चलते हो तो आपको
कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, यहाँ पे सिलेक्शन आपका होगा। और अगर थोड़ा सा पेपर डिफ़िकल्ट होता है तो ये और भी डाउन जाएगा। 270 में आपको पोस्ट मिलेगी, ठीक है। तो 270, ऐसा नहीं कि 270 पे पोस्ट मिल रही है तो आप टारगेट 270 का लेके चलो, आप टारगेट जो है वो 300 प्लस का लेके चलो, तभी आप कुछ ना कुछ यहाँ पे बेहतर कर पाओगे। तो जो बच्चे जिनका टीयर 1 में राय स्कोर 100 प्लस बनना है वो टीयर 2 की प्रिपरेशन करिए, क्योंकि टीयर 1 हो गया। अब जो पूरा आपका सिलेक्शन है वो इसी पे डिपेंड करेगा। तो एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाइए, इसके लिए वीडियो मैं भी लाऊंगा कि कैसे आपको मैथ्स पढ़नी, कैसे इंग्लिश पढ़नी, कैसे जीएस पढ़नी, इन सभी पॉइंट पे बात करेंगे। तो टारगेट जो है, आपको जो टारगेट लेके चलना है, अगर आपको क्वालिफाई करना है एग्जाम को, तो ये मान के चलिए कि 300 प्लस का टारगेट लेके चलना है। 270 में पोस्ट आपको मिल जानी चाहिए आराम से। मैंने बता दिया कि कितने नंबर पे सिलेक्शन आपका हो जाएगा। और यहाँ पे ये बात भी मैं ऐड करता हूँ कि ये डिपेंड करेगा आपके डिफ़िकल्टी लेवल पे। अगर आपका एग्ज़ाम और डिफ़िकल्ट आता है तो हो सकता है 250 पे भी हो जाए, हो सकता है 240 पे भी हो जाए। तो सारा कुछ डिफ़िकल्टी लेवल पे ही डिपेंड करेगा। और अगर पेपर आपका ईजी आता है तो ये चीज़ें बढ़ भी सकती हैं। लेकिन अगर आप 300 प्लस का टारगेट लेके चलते हो तो आपको जॉब मिल जाएगी किसी भी कंडीशन में, अच्छी डिसेंट जॉब मिल जाएगी। तो इतने का ही टारगेट आप लेके चलो और कर भी सकते हो, क्योंकि 30-30 ये है और 45 आपका ये है। तो इसमें ही आपको बेहतर करना है। और जीएस में 25 में 10 से 15 तो आप कर ही लोगे। तो स्ट्रेटजी किस तरीके से बनानी है उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो का पर्पस सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपको एक आइडिया देना था। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी बातें आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। टीयर 2 में कितना सेफ स्कोर रहेगा उसके बारे में भी आप समझ पाए होंगे। ये यूआर को बेस मान के हमने बताया, बाकी अदर कैटेगरी वाले इसमें थोड़ा थोड़ा कम भी कर सकते हैं। लेकिन अदर कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं उनको यही सजेशन है कि आप इतने पे टारगेट करो तो आपको और बेहतर जॉब मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी बातें आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।